Hello everyone. Today I will discuss chapter 9 symmetry worksheet number 16. Worksheet 17 we have already discussed. So let's solve question number 1. Which of the following letters of English alphabet has a vertical line of symmetry? इसमें आपको बताना है कौन से अल्फ़ाबेट में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा, टी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। Question number 2. ABCD is a kite in which AB is equal to AD and BC is equals to DC. Which of the following is the kite symmetrical about? काइट का कौन सा पार्ट सिमेट्रिकल लाइन होगा ये हमें बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डायगोनल AC। जैसे कि यहाँ पे ये काइट बनाई है मैंने, ABCD, AB AD के इक्वल है, BC DC के इक्वल है, तो सिमेट्रिकल लाइन हमारी यही पॉसिबल है। तो AC हो जाएगा इसका आंसर, डायगोनल AC इज द सिमेट्रिकल लाइन। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द गिवन फिगर? ये फिगर दी हुई है हमें, इसमें हमें बताना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही पॉसिबल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1. Next, question number 4. Fill in the blanks. The addition symbol plus has dash line of symmetry. तो एडिशनल सिंबल में अगर हम देखें तो हमारी 1 2 3 4 लाइन पॉसिबल है। 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल, 2 डायगोनल लाइन्स। सो एडिशनल सिंबल हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। Question number 5. The number of capital letter of English alphabet having one line of symmetry is. One vertical line of symmetry is. एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कितने लेटर्स में होती है। तो इंग्लिश के 11 अल्फ़ाबेट्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपको बता दूं मैं, AHIMOTUVWX एंड Y। इनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। वर्टिकल लाइन मीन्स ऐसी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ ट्राइंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी अ एंड डैश ट्राइंगल। सो उस ट्राइंगल का नाम बताना है जिसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ट्राइंगल हमारे 3 तरह के होते हैं, स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। सो यहाँ पे हमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा है। सो मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो एक ही ट्राइंगल में होती है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द इंग्लिश अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z. लिस्ट अमंग देम द लेटर विच हैव अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट्स में हमें बताना है कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी होती है। सो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया, वही सारे अल्फ़ाबेट्स हम इसमें लिख देंगे। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी AHIMOTUVWX एंड Y अल्फ़ाबेट में। ये टोटल 11 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री BCDEHIKO एंड X अल्फ़ाबेट होते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट हमारा नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी FGJLNPQRS एंड Z में होती है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। Move on to the next question. Question number 8. On a square paper, sketch the following. A quadrilateral with horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. एक quadrilateral बनाना है जिसमें एक horizontal line of symmetry और vertical line of symmetry ना हो। तो इसमें हम यहाँ पे एक ट्रिपीजियम बना देंगे, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम बोल सकते हैं हम इसे।
जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, इसमें हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है बट वर्टिकल लाइन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बी, अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक हेक्सागन बनाना है जिसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो हम हेक्सागन बना देंगे जिसकी 6 साइड होती हैं हेक्सागन। तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम। आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री टू द फॉलोइंग फिगर हैव। इन फिगर्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो इसमें 1 पॉसिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा और ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, 0। इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन की 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। पार्ट डी में हमारी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल एंड 2 डायगोनल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है कि हम इसको कितने एंगल पे टर्न करें और कि ये सेम एग्जैक्ट ऐसा ही दिखे। सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 6। पार्ट बी हैज़ 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, सेम सी डी हैव 6 order of rotational symmetry, E 4, 6. Part G also have 6 order of rotational symmetry and part H has 4 order of rotational symmetry. Move on to the next question, question number 11. This is assertion reason based question. Assertion is M has a vertical line of symmetry. आम का वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन देखते हैं। द सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेगुलर ऑक्टागन हैज़ 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेगुलर ऑक्टागन का 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, करेक्ट है ये। रीजन, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर हेक्सागन पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड। ये भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन A is correct. Thank you. Thanks for watching.